परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज इस पवित्र श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पंचम दिवस है। बंधुओं, जब भगवान प्राणी पर विशेष कृपा करते हैं तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये पावन प्रसंग सुना रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अपने भक्तों को सुख और आनंद प्रदान करने के लिए भगवान नारायण देवकी के पुत्र बनकर के आए और रातों रात भगवान मथुरा से गोकुल आ गए। मथुरा में किसी को पता नहीं चला और गोकुल में जब भगवान पहुंचे तो श्री नंद बाबा ने बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया। जिस प्रकार श्री अयोध्या में भगवान श्री राम प्रकट हुए तो श्री दशरथ जी महाराज ने आनंद उत्सव मनाया। दशरथ जी ने जब सुना कि घर में बालक प्रकट हुआ है तो परमानंद में श्री दशरथ जी निमग्न हो गए और स्वयं दौड़ दौड़ करके कहने लगे, अरे मंत्रियों, अरे सेवकों, गाने वालों को बुलाओ, बाजा बजाने वालों को बुलाओ और महोत्सव मनाओ। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, परमा पूरी मन राजा परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा, 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 परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। परमानंद में निमग्न होकर श्री दशरथ जी महाराज ने बुलाया, अरे बाजा बजाने वाले आओ, बाजे बजाओ, उत्सव मनाओ। फिर तो अवधवासियों ने परम उत्सव मनाया। ठीक उसी प्रकार से गोकुल में नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को आहूत किया और बड़े धूमधाम से नंद महोत्सव मनाया गया। बालक के जन्म के अवसर पर श्री नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। पितरों को
संतुष्ट किया, श्राद्ध किया, नांदी मुख श्राद्ध, और ब्राह्मणों को दान किया। 20 लाख गाय का नंद बाबा ने दान किया। धेनूनाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए और उन पर्वतों के ऊपर हीरे, पन्ने, पोखराज, बहुमूल्य मणियों को रखकर तिल के 7 पर्वत का नंद बाबा ने दान किया। और जितनी गोपियां आई थीं, गोप आए थे, सबको मुंह मांगी वस्तु का नंद बाबा ने दान किया। इतना दिया नंद बाबा ने कि नंद बाबा का घर खाली हो गया। ब्रजवासी कहते हैं कि नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। नंद बाबा ने इतना दिया कि घर में एक बछिया भी नहीं बची, सब दे दिया, खूब लुटाया। जैसे हमारी अयोध्या में भगवान श्री राम प्रकट हुए तो दशरथ जी ने खजाना खोल दिया। सर्वस्दान दीन सबकाहू, सर्वस्दान दीन सबकाहू, सर्वस्दान दीन सबकाहू। जेहि पावा राखा नहीं काहू, जेहि पावा सर्वस दान दीन सबका, सबको सब कुछ दिया। और विशेषता क्या थी? जेई पावा राखा नहीं ताहू। जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखता, वो भी उठा के दूसरे को दे देता, तुम ले जाओ। देत सबन मंदिर रितये, दे दे करके अपने घर को, अपने खजाने को लोगों ने खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवन चितये। राम जी की ऐसी कृपा की लोग देखते हैं तो फिर खजाना भरा है। ऐसा ही परमानंद गोकुल में हुआ और कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। दूर दूर की गोपियां सुन सुन करके नंद बाबा के भवन की ओर चल पड़ी और नंद बाबा को बधाई दिया है। गोपियों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया अपना। सुखदेव जी कहते हैं कि गोप्यस्वमृष्टमणिकुंडल निष्ककंठ्यश्चित्रांबरापथि शिखाच्युतमाल्यवर्षा, नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोलकुंडलपयोधरहार शोभाः। अपने अजिया सास के जमाने की श्रृंगार सामग्री को निकालकर, आभूषणों को निकाल करके गोपियों ने अपना श्रृंगार किया। सज धज कर और मांगलिक द्रव्यों को लेकर, बधाई की, उपहार की वस्तुओं को लेकर गोपांगनाएं नंद बाबा के भवन की ओर चल पड़ी और नंद बाबा के द्वार पर पहुंचकर बधाई दिया है और यशोदा रानी को आशीर्वाद दिया, बालक को आशीर्वाद दिया। ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके। गोपियां कहती हैं यशोदा रानी तेरा बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, दीर्घ काल तक हमारी रक्षा करे और पूरे ब्रजमंडल को आनंद प्रदान करे। गोपांगनाओं ने ऐसा वचन कहा और गोपियों ने नंद बाबा के आंगन में नृत्य करते हुए
आनंद महोत्सव मनाया। इधर कंस ने अपने सिपाही सैनिकों को बुलाया। कंस ने अपने सिपाही सैनिकों को बुलाया और विचार विमर्श किया। कंस ने कहा कि देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई और वो भी आकाश में चली गई। जाते जाते कन्या ने कहा, अरे तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। अगर उस कन्या की बात को सत्य माने तो मेरा शत्रु ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है। उस शत्रु का कैसे पता लगाया जाए, उसे कैसे समाप्त किया जाए, इसी विषय में विचार करने के लिए सबको बुलाया गया है। बड़े बड़े असुर आए थे, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केशी, प्रलंबासुर, पूतना। सब ने कहा, महाराज अगर पता चल जाए कि आपका शत्रु कौन है तो हम सब मिल करके उसे मार दें। कंस ने कहा, समस्या तो यही है, उसका पता नहीं है कि वो कहां पैदा हुआ, किसके घर में पैदा हुआ। तो उसी सभा में पूतना नाम की एक राक्षसी बैठी थी। पूतना ने कहा, महाराज पता लगाने की आवश्यकता नहीं, जब तक हम लोग पता लगाएंगे तब तक शत्रु सावधान हो जाएगा। कंस ने कहा, तो फिर कैसे मारा जाए शत्रु को, क्या उपाय है? पूतना ने कहा, महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कन्या की बात सत्य है तो आपका शत्रु अगर कहीं पैदा हुआ होगा तो ज्यादा से ज्यादा 4, 6, 10 दिन का होगा, 1 महीने का हो। तो 1 महीने के अंदर जितने बच्चों का जन्म हुआ है ब्रजमंडल में, सभी बच्चों को मार दिया जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा। पता लगाने की क्या आवश्यकता है, पता लगाने में तो बहुत विलंब हो। कंस ने कहा, पूतना तेरी योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा, महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा। कंस ने कहा, कैसे? पूतना ने कहा, यह काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है। मैं माया के द्वारा सुंदर स्त्री का वेश बना करके जाऊंगी, अपने स्तन में कालकूट विष लगा लूंगी और एक एक बालकों को अपना दूध पिलाऊंगी। दूध के साथ विष पी करके वे बालक मर जाएंगे, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, आपके ऊपर किसी को संदेह भी नहीं होगा। कंस ने कहा, पूतना ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है, ये कार्य तू कब से प्रारंभ करेगी? पूतना ने कहा, महाराज बस कल से ही, प्रातः काल से ही हम इस कार्य में लग जाते हैं। कंस ने कहा, ठीक है। पूतना बालकों की हत्या करने के लिए तैयार हो गई और इधर नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को, अपने सुहृद जनों को बुलाया। नंद बाबा ने कहा, भैया हम लोग राजा कंस के अधीन हैं, कंस को प्रतिवर्ष कर देते हैं और इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया है, समय पूरा हो गया है। समय से अगर कर नहीं दिया गया तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां तक आएंगे और उन सैनिकों को अगर ये पता चल गया कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती है और रोहिणी का एक पुत्र भी है, तो वसुदेव से शत्रुता होने के कारण कंस हमारे ऊपर भी कोई आक्रमण अथवा कोई दुरभिसंधि कर सकता है। इसलिए कंस के सिपाही सैनिक यहां आवें, इससे अच्छा ये होगा कि हम मथुरा में जाकर के कंस को कर दे दें। गोप ग्वाल वालों ने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? नंद बाबा ने कहा, सावधानी पूर्वक तुम लोग गोकुल की रक्षा करना और मैं मथुरा जा रहा हूं राजा कंस को कर देने के लिए। नंद बाबा ने गोप ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त कर दिया और स्वयं मथुरा के लिए चल पड़े। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस के वार्षिक कर को देने के लिए नंद बाबा तो मथुरा आ गए
मथुरा में कंस को कर दिया। और फिर नंद बाबा ने सोचा इतनी दूर आए हैं तो अपने मित्र वसुदेव जी से मिल लेते। वसुदेव जी से मिलने गए। वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा। वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, मानो जीवन में प्राण का संचार हो गया। अपने प्रियजन का दर्शन अमृत के समान जीवन को सुखमय बनाने वाला है। आचार्यों ने कहा है कि अमृतम पलाल शयनम, अमृतम क्षीर भोजनम, अमृतम स्वगृहे वासम, अमृतम प्रियदर्शनम। अमृतम पलाल शयनम। आचार्यों ने कहा है कि खूब कड़ाके की ठंडी पड़ रही हो और पुआल में बिस्तर लग जाए सोने के लिए तो कितना आनंद होता है। अमृत के समान सुख होता है। अमृतम पलाल शयनम, अमृतम क्षीर भोजनम। सब भोजन अच्छा है लेकिन क्षीर दुग्ध तो अमृत के समान है। अमृतम क्षीर भोजनम, अमृतम स्वगृहे वासम। बाहर आप कहीं भी रहो, कोई न कोई कठिनाई होगी, लेकिन अपना घर तो अपना ही घर होता। कहते हैं अमृतम स्वगृहे वासम। अपने घर में वास हो तो अमृत है, सुख है। और अमृतम प्रिय दर्शनम। अपने प्रिय व्यक्ति का दर्शन हो, अपना प्रिय व्यक्ति मिल जाए तो अमृत के समान सुख और आनंद प्राप्त होता है। नंद बाबा आए, वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने वसुदेव जी को सांत्वना दी, समझाया, क्योंकि वसुदेव जी बड़े दुखी थे। उनकी कई संतानों को कंस ने मारा था। नंद बाबा ने सब समाचार सुना था लेकिन मिलने का अवसर नहीं मिला था। तो आज नंद बाबा जब आए तो नंद बाबा जी ने कहा कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः। देवकी के बहुत से पुत्र को कंस ने मार डाला। एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या बची थी, वो भी दिवंगत हो गई, आकाश में चली गई। मैंने सुना, मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका। और हे वसुदेव जी, प्रारब्ध का विधान बड़ा अटल है। नंद बाबा कहते हैं अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। ऐसी विषम परिस्थिति में, विपत्त के काल में जो व्यक्ति अदृष्ट को, अपने प्रारब्ध को कारण मान लेता है, उस व्यक्ति का मोह समाप्त हो जाता है, उसका दुख घट जाता है, दुख सहन करने की उसे क्षमता प्राप्त हो जाती है। इसलिए हे नंद बाबा, इसको आप अदृष्ट ही मानो, प्रारब्ध की लीला ही मानो, ऐसा नंद बाबा ने कहा। लेकिन वसुदेव जी को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी। क्यों? बोले वसुदेव जी महाराज सोचने लगे कि मेरे दो दो पुत्र इनके घर में, और ये अपना घर छोड़ करके यहां मथुरा में घूम रहे हैं, कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए, कहीं मेरे बालकों के ऊपर कोई संकट ना आ जाए, क्योंकि घर के मुखिया तो ये हैं और ये यहां मथुरा आ गए हैं। ये सोच करके वसुदेव जी महाराज को चिंता हो गई। और श्री वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह। राजा कंस का आपने कर दे दिया, हमारी आपकी भेंट भी हो गई, अब यहां आपका रुकना ठीक नहीं है। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। आप जल्दी से गोकुल चले जाओ, मुझे लगता है कोई उत्पात होने वाला है, कहीं गोकुल में कोई उत्पात न हो जाए, इसलिए आप अतिशीघ्र गोकुल जाओ। वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा को गोकुल के लिए विदा कर दिया। नंद बाबा गोकुल के लिए चले और रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि वसुदेव जी ने कहा है कि कोई उत्पात होगा, और वसुदेव जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। न मृषेति विचिंतयन्। वसुदेव जी की वाणी कभी मृषा नहीं होती।
क्या होगा, ये सोचकर नंद बाबा बड़े चिंतित हुए। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः, हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। उत्पात की आशंका से नंद बाबा चिंतित हो गए, क्या होगा, कौन सा उत्पात होगा। और भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए गोकुल के लिए चल पड़े। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। लेकिन जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचते तब तक पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, बालकों की हत्या करने वाली बालघातिनी पूतना नंदगांव पहुंच गई। और पूतना ने सुंदर वेश धारण किया माया के द्वारा, सज धज करके जब गोकुल में चली तो गोकुल वासियों ने देखा तो उन्हें लगा कि साक्षात मानो लक्ष्मी ही आ रही हूं, ऐसा सौंदर्य। अमम सताम भोज करेण रूपिणीम गोप्य स्त्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। सभी ब्रजवासी यही चिंतन करने लगे कि मानो साक्षात लक्ष्मी ही नारायण का दर्शन करने के लिए आ गई हो। सभी ब्रजवासी आश्चर्यचकित होकर के पूतना को देखने लगे। पूतना आई तो भगवान श्री बालकृष्ण लाल ने मन में विचार किया, ये तो बालकों को मारने आई है। और ये किसी के घर में जाएगी, किसी बालक को अपना दूध पिलाएगी तो उस बालक की तो मृत्यु हो जाएगी। और ये जितने बालक हैं ब्रजमंडल के, ये सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, मेरे साथ क्रीड़ा करेंगे, इनकी रक्षा करनी चाहिए। ये सोचकर भगवान ने संकल्प किया कि पूतना मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम खत्म कर देता। भगवान ने संकल्प किया और पूतना सीधे नंद भवन की ओर चल पड़ी। पूतना ने सोचा चलो यहीं से हम अपने काम की शुरुआत करते हैं। पूतना ने सोचा कि यहीं से हम अपने काम की शुरुआत करते हैं। तो भगवान बालकृष्ण लाल ने भी कहा, आओ पूतना मौसी, हम भी यहीं से अपने काम की शुरुआत करेंगे, क्योंकि जिस कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए ही तो भगवान अवतरित होते हैं। भगवान ने कहा मैं भी अपने काम की शुरुआत यहीं से करूंगा। पूतना आई, लेकिन पूतना के आते ही भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चराचरात्मा भगवान ने अपने नेत्र को निमीलित कर लिया, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और पूतना आई और पूतना ने भगवान बालकृष्ण लाल को अपनी गोद में उठा लिया। अनंतमारोप्य यदंग गमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधीः। मानो पूतना ने मृत्यु को ही, काल को ही अपनी गोद में उठा लिया। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। भगवान ने अपने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया, इस विषय को लेकर के बड़े बड़े विद्वानों ने, आचार्यों ने
अनेक प्रकार के भाव का चिंतन किया है। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि पूतना कपट वेश बना करके आई थी। पूतना का जो वास्तविक रूप था, उस रूप को पूतना ने छिपाया और ऊपर से सुंदरी बन गई। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, पूतना को देखा ही नहीं। तात्पर्य यह है कि आप जैसे हो उसी प्रकार भगवान के सम्मुख उपस्थित हो जाओ, ठाकुर तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर तुमने कोई बनावट की तो वो बनावट भगवान को अच्छी नहीं लगी। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट नहीं अच्छा लगता। आप पापी हो, बहुत पाप किया है, कोई बात नहीं, सच्चे मन से ठाकुर के शरण में चले जाओ। करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी होगी फिर भी भगवान तुम्हारा त्याग नहीं करेंगे। कोटि विप्रबध लागी जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। लेकिन सच्चे मन से। और अगर कपट किया, बनावटी आचरण किया, तो वो बनावट ठाकुर को अच्छी नहीं लगती। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यतां बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चराचरात्मा कृष्ण ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। कुछ संतों का भाव है कि भगवान के नेत्र में करुणा और कृपा का निवास है। भगवान ने सोचा कि पूतना को अगर मैं देखूंगा तो कहीं मेरी करुणा प्रकट हो गई तो इस पूतना का मैं उद्धार कैसे करूंगा, इसका वध कैसे करूंगा।